बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आज हम ब्लैक सीड पर बात कर रहे हैं कि तुखम कलवंजी के क्या फ़ायदे हैं, इसको खाने का क्या तरीका है और किन किन बंदों को खाना चाहिए, किन को नहीं खाना चाहिए, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है और तरीक़ाकार सही खाने का क्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स करें। ये ब्लड प्रेशर के लिए कमाल की चीज़ है। अगर आपके अंदर किसी किस्म का ब्लड प्रेशर है या आपके खून की सर्कुलेशन कम है या आपके अंदर ज़हनी टेंशन है, डिप्रेशन है, थकावट आ चुकी है या आपके अंदर कमज़ोरी हो चुकी है या सर दर्द है या आपके अंदर स्ट्रेस है या आपके अंदर किसी किस्म की कोई इस तरह की ज़हनी दबाव है जो आपका जहन सही तरीके काम नहीं करता, फ़ाल नहीं होता, उसके लिए इम्यून सिस्टम सही तरीके काम नहीं करा, आपका इम्यून सिस्टम बिल्ड करेगी, ये बूस्ट करेगी मेमोरी को और आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करेगी। कोलेस्ट्रॉल में ख़ास तौर पर एलडीएल लेवल जो है ना उसको मेंटेन करेगी, उसको बैलेंस करेगी। कोलेस्ट्रॉल ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके अंदर शुगर का प्रॉब्लम है या जिनके अंदर ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल होता है, उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा जिनका लीवर का प्रॉब्लम है, चाहे उनके अंदर किसी किस्म की लीवर की डैमेज हो चुके हैं, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, लीवर को डिटॉक्स करके जो ना फासद मादे इसकी निकाल कर बाहर फेंकती है, ये फ्लश आउट करती है ये ब्लैक सीड। इसके अलावा जिनके अंदर शुगर का मसला है, ब्लड प्रेशर का मसला है या जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है, मर्दाना कमज़ोरी है या हड्डियों में कमज़ोरी है या उनके अंदर कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, फास्फेट की कमी है, पोटाशियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, उनके लिए बहुत है। या आपके अंदर बालों के अंदर आपका कोई प्रॉब्लम है या आपके कई आई साइड वो शार्प नहीं है, उस तेज़ नहीं है, आँखें आपकी कमज़ोर हैं और आपका जो है ना दिल घबराता है और आपके अंदर जल्दी थकान पैदा हो जाती है या इसके अलावा आपके अंदर इम्यून सिस्टम सही तरीके बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत नहीं रखता, आपके अंदर चेस्ट इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका डैमेज हो चुका है, आपके अंदर जो ना लंग्स के अंदर फेफड़ों के अंदर एलर्जी है या दिमाग की एलर्जी है, नज़ला, केरा, खांसी, बगलम, दम्मा, हत्ता कि ये टीबी को भी फ़ायदा देती है, बहुत अच्छी है और ज़बरदस्त है। इसके अलावा अगर आप मोटापे के शिकार हैं, आपका पेट बढ़ गया है और आपके अंदर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा है, गैस है, एसिडिटी है, आपके अंदर दिमाग सही तरीके काम नहीं करता और आपके अंदर जो ना मैदा सही तरीके काम नहीं करता, एसिडिटी है, तेज़ाबियत है और कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज़ है, तो उसके लिए कमाल की चीज़ है। आपको तरीक़ाकार बताते हैं इसका। और इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए ख़ास तौर पर जिनके अंदर जोड़ टिक टिक करते हैं, आवाज़ें देते हैं या जिनको चलने फिरने से तकलीफ़ होती है, थोड़ी देर बैठ जाने के बाद जब उठते हैं तो तब आपको दर्द होता है, चलने के बाद थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो जाता है, या आपकी हड्डियां टूट चुकी हैं और उसको ही ग्रोथ करनी है, हड्डी सही तरीके जुड़ नहीं रही, हड्डियों में ताकत नहीं, कैल्शियम की कमी हो चुकी है, बच्चों का सीना बाहर निकल चुका है और उनके अंदर विटामिन बी, सी और आयरन की कमी हो चुकी है या किसी किस्म का कोई बैक्टीरिया, हत्ता के कैंसर तक आपको ये फ़ायदा देगा। कैंसर वाले और ये मुख्तलिफ बैक्टीरिया और कैंसर के जो अनासर होते हैं उसको किल करते हैं ये सीड्स वगैरह, और इसके अलावा जो ना आपके अंदर ताकत ले आते हैं। और मैदा सही तरीके काम नहीं करता तो आपने इसका जो सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल करना है। और अगर जिगर का कोई प्रॉब्लम है और जिगर सही तरीके काम नहीं कर रहा तब भी आपने इसका सफ़ूफ इस्तेमाल करना है। और आपके अंदर जिगर की गर्मी है तब आपने इसको पानी में मिक्स करके रात को रख देना, सुबह नहर मुँह इसका पानी पी लेना है। अगर आपके अंदर लंग्स का प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका डैमेज हो चुका है, इन्फेक्शन है, खांसी है, नज़ला ज़ुकाम है, दिमाग की कमज़ोरी है, के साथ बादाम मिक्स कर लें, चारे मगज़ियात मिक्स करके एक एक चम्मच इसको आपने इस्तेमाल करना है सुबह शाम। खून की कमी पूरा करेगी और आपके अंदर ताकत लाएगी। क़ुव्वत बाह के लिए कमाल की चीज़ है। इसकी वैसे आधी चम्मच सुबह आधी शाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर उम्र वाला, हर मर्द औरत इस्तेमाल कर सकते हैं।